दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब हम सब गहरी नींद में होते हैं तो हम सब स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में कुछ भी देख सकते हैं। कहीं के भी दृश्य हमें स्वप्न में दिखाई देते हैं। कभी कभी तो बड़े भयानक स्वप्न हम सबको दिखाई देते हैं। कभी शुभ तो कभी अशुभ स्वप्न हमें दिखते हैं। ऐसे में हमारे दिमाग में कभी न कभी यह सवाल जरूर आता है कि आखिर सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सात्विक सनातन पर। आज की प्रस्तुति में हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि सोने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है और उसकी क्या क्रिया होती है। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक, न चैन क्लेद्यन्तापो न शोष्यति मारुत। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक द्वारा अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न ही इसे अग्नि जला सकती है, न ही इसे जल गला सकती है और न ही इसे वायु सुखा सकती है। हमारी यह आत्मा उस परब्रह्म परमात्मा का ही एक अंश है जो कि अजर, अमर, अविनाशी है। इसका कभी भी अंत नहीं हो सकता है। दोस्तों, मरने के बाद हमारी आत्मा के साथ चेतन मन नहीं जाता है पर अचेतन मन जाता है। शरीर के साथ ही चेतन मन तो नष्ट हो जाता है, लेकिन अचेतन मन आत्मा के साथ जुड़ा होता है, जिसको कर्म का ढांचा कह सकते हैं। असल में अचेतन मन एक सूचनाओं के ढेर जैसा ही होता है और सोने के अंदर भी आत्मा अचेतन मन से जुड़ जाती है। इसलिए सोने को एक दूसरी मौत का नाम दिया गया है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोने के बाद आपकी आत्मा कहीं नहीं जाती है। उसे कहीं पर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, लेकिन हमारा मन गति करता है। इसी मन की गति को ही हम आत्मा की गति समझते हैं। सोने का मतलब आपका चेतन मन सो गया है। चेतन मन जो कि हमारे शरीर का ही एक भाग होता है। चेतन मन वह है जिसे हम जानते हैं तथा इसी के आधार पर हम अपने सारे काम करते हैं। यह हमारे मन की जागृत अवस्था होती है। हमारे मन में जितने भी अच्छे बुरे विचार आते हैं वो सब चेतन मन की ही देन है। अंदर का मन कभी नहीं सोता क्योंकि उसे इसकी कभी भी आवश्यकता ही नहीं होती है। चेतन मन जब सो जाता है तो हम बाहर की वस्तुओं को देखना और सुनना दोनों बंद कर देते हैं। आत्मा कुछ नहीं करती क्योंकि वह एक अभौतिक सत्ता है तथा उसके अंदर कोई राग नहीं होता है। जब हम निर्गुण की बात करते हैं तो वह आत्मा ही होती है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा अचेतन मन आत्मा के साथ मिलकर क्रियाशील हो जाता है। उसके बाद हम स्वप्न देखने लगते हैं। इसी वजह से हमें लगता है कि सोने के बाद हमारी यह आत्मा कहीं जाती है। दोस्तों, अचेतन मन चेतन मन से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है तथा वह चेतन मन से अधिक काम कर सकता है तथा वह भूत और भविष्य दोनों को देख सकता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा चेतन मन के साथ नहीं जाती है बल्कि अचेतन मन जाता है। शरीर के साथ ही चेतन मन नष्ट हो जाता है परंतु अचेतन मन आत्मा के साथ जुड़ा होता है, जिसे हम कर्म का ढांचा कह सकते हैं। अचेतन मन एक सूचनाओं के ढेर जैसा होता है और सोने के बाद आत्मा अचेतन मन से जुड़ जाती है। इसीलिए सोने को दूसरी मृत्यु का भी नाम दिया, क्योंकि जब कोई मनुष्य गहरी नींद में होता है तो उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता है। सोने के बाद आपका अचेतन मन आपकी आत्मा के साथ मिलकर भविष्य में चला जाता है तथा वह भविष्य को भी देख सकता है। जब हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर जा चुका होता है तब स्वप्न के माध्यम से हमें भविष्य की कुछ झलक दिखाई देती है। इस तरह के स्वप्न तब आते हैं जब हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर जा चुका होता है।
आपको कभी कभी ऐसा आभास होता है कि कुछ बुरा होने से पहले आपका मन विचलित हो जाता है, जो कि अचेतन मन के संकेत है। हमारा अचेतन मन भविष्य के बारे में कैसे जान लेता है, इसके बारे में कुछ कहना बड़ा कठिन है तथा इसका आधार क्या है यह भी कहना कठिन है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भौतिक जगत के अंदर घटित होता है वह उससे पहले सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो चुका होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे साथ पहले सूक्ष्म जगत में घटना घटित होती है तथा उसके बाद ही उसका असर भौतिक जगत पर पड़ता है। दोस्तों, आत्मा एक सहयोगी है तथा यह मात्र सहयोग कर सकती है। इसके कारण यह संभव है कि सोने के बाद दूसरी संभावना यह है कि आपका अचेतन मन भूतकाल को देख सकता है। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।